इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम आपके बीच अपने समाज के एक सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम विजय प्रभात जी है वो हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये यंग जनरेशन से हैं और ये युवाओं की दर्द को समझ करके युवाओं के दर्द जो आज चल रहा है आजकल हमारे यहाँ ट्रेंडिंग के रूप में, उस पर बात करने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले अपने यहाँ मैं स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप जिस बिंदु पे बात करने के लिए मुझे बुलाए हैं अपने यहाँ, वो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट को लेकर। छात्रों के दर्द को किस रूप में आप देखते हैं? छात्रों का दर्द को तो महसूस करने की बात है और छात्रों का दर्द अपने जैसे देखता हूँ, क्योंकि जो छात्र हैं वही भारत का भविष्य और बोलिए दुनिया का भविष्य होता है। और उस पर यदि कोई आघात होती है तो आप सोच सकते हैं कि समाज पे आघात हो रही है। और आरआरबी एनटीपीसी की जहाँ तक बात है, जिस पर हम लोग मुख्य रूप से बात करने के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सोई हुई थी। इतनी पहली वैकेंसी निकालने के बाद 3-3 साल आप एक चीज़ को चलाएंगे तो 3 साल के बाद तो कई सारी सिस्टम चेंज हो जाती है, कितने सारे पदाधिकारी बदल जाते हैं, कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कितने सारे लोग मर जाते हैं। विडंबना यह है कि एक तरफ बिहार में अभी जो घटना घट रही है और जो घटी है उसमें एनटीपीसी का में 3 साल लगभग प्रोग्राम को खींच रहा है। उसके बाद एक घटना उसके साथ में मैं ऐड कर देता हूँ, जो बहुत सारे लोग और भी लोग बोले होंगे। 2014 में एक वैकेंसी आई थी बिहार में एसएससी की, इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन स्तरीय, यूडीसी और एलडीसी लेवल। उसकी अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह कंप्लीटली नहीं हो पाई। तो 14 से 22 जोड़िए 8 साल में जिनका ग्रेजुएशन पहले हुई थी वो शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी हो गए। आप उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं और फिर ये 3 साल तक कोई चीज़ को खींच रहे हैं, उसके बाद से अचानक से रूल चेंज कर दे रहे हैं। तो विडंबना नहीं तो और क्या है? तो आखिर करंट सिचुएशन को देखते हुए आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? देखिए, करंट सिचुएशन को देखते हुए ही, और पहले भी मैं बोलता हूँ, मैं सरकार में जो भी लोग हों, क्योंकि मैं अपने आप के बारे में बोलता हूँ बार बार कि न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष में बातें करता हूँ। जो भी सरकार के लोग होते हैं, जो भी सत्ताधीश लोग हैं ना, उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि आप पॉलिसी मेकर हैं, आप नीति निर्णायक तत्व हैं, ठीक है? आप विधायिका में हैं भाई, आप ही को रूल बनाना है। तो ऐसा रूल क्यों नहीं बनाते, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि एक सिस्टम को डिफाइन कि इतने दिन में एग्जाम लेंगे, इतने दिन में हम फाइनल रिजल्ट कर देंगे। और जब आपको चुनने की बारी आती है तो आप इलेक्शन कमीशन के लिए एकदम 3 महीना में दुनिया की सब चीज करवा करके सरकार की गठन कर लेते हैं। तो उसके लिए सिस्टम कौन बनाएगा? उसके लिए सिस्टम आप बनाओगे, क्योंकि विधायिका में आप हो। उसके लिए तो रोड पर चलने वाले लोग सिस्टम नहीं बनाएगा, और ना तो कोई कार्यपालिका का आदमी सिस्टम बना लेगा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे व्हाटएवर कुछ भी हो, तो वो तो नहीं बनाएगा। तो सिस्टम आपको बनाए, तो सिस्टम को सुधारिए। यदि सिस्टम को सुधारिएगा तो देश का जो चीज़ें आप बोलते हैं कि नाश हुई है, और सच्चाई में यह कहीं से भी सही चीज़ नहीं है कि ट्रेन जल रही है, इस तरह की घटना हो रही है, तो इस तरह की स्थिति ही नहीं आएगी ना। सरकार का कहना है कि विद्यार्थी कुछ हिंसक रूप में आंदोलन कर रहे थे, क्या इसको लेकर आप क्या चाहते हैं? देखिए, हिंसक रूप में आंदोलन करने में बोल सकते हैं कि कुछ लोग हो सकता है कि असामाजिक तत्व घुसे हो, लेकिन छात्र भी हिंसक हो सकते हैं। इसकी प्रमाण हम इतिहास से आसानी से, जो हम सारे युवाओं को, हम सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, भगत सिंह एक शब्द बोले थे कि असेंबली में जब बम फेंके थे तो लोगों ने बोला कि असेंबली में बम क्यों फेंका, तो गांधी जी उनका विरोध भी कर दिए थे। लेकिन उसने बोला था ये बात कि इसलिए बम फेंके थे कि इस बहरी गूंगी सरकार को, इस बहरे गूंगे को इसी तरह से जगाना है। तो इस स्थिति में लोगों ने ऐसा काम करता। और विडंबना इस बात की देखें, अरे लोग मर जाता है ना, मर्डर हो जाता है ना, ट्रक से यदि किसी को कुचलता है ना, तब भी पदाधिकारी और मंत्री तभी पहुंचता है जब वहां पे कम से कम टायर को लोग जलाना शुरू कर देता, रोड को जब लोग जाम कर देता है। मतलब सुनने की आदत जो है ना, वो प्रक्रिया बोल सकते हैं परिपाटी में बदल गई है ये लोगों को, कि जब तक आप अहिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे, जब तक आप निगेटिव एक्टिविटीज नहीं करेंगे, लोग मानता नहीं है। इसीलिए लोग इस तरह से करने लगते हैं। कहीं से भी वो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, जो 10/8 का कैमरा में रहता है, 2-2 लोग रहता है और कुकर में सीटी मार के दाल भात चोखा बना के खाता है, उसके मन में कहीं से भी यह भावना नहीं होती है कि रोड पर जाए और इस तरह की चीज वो करना शुरू कर दे।
और कहीं ना कहीं हम आपसे अंततः एक सवाल और करना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति जो नौजवानों की है, हालात, आप दो वैकेंसी का जिक्र किए, इधर बिहार एसएससी का जिक्र किए और आरआरबी एनटीपीसी का जिक्र किए और ग्रुप डी का भी आप लोगों ने जिक्र किया कि लगातार अंतिम स्टेज में आकर सरकार पॉलिसी बदलती है। आखिर विद्यार्थी स्टूडेंट करे तो क्या करे और कैसे करे? यहाँ पे मैं दोनों के लिए आपसे सुझाव चाहूंगा कि आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं और छात्रों से क्या कहना चाहते हैं। लास्ट सवाल। देखिए, मैं यदि बात करूं तो ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसमें जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं। वो बच्चे ज़्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर या एमबीए होल्डर्स तो नहीं है। वो ऐसे बोल सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जिसके मन में है कि हमको सरकारी नौकरी लगे। और ख़ास करके हम बिहारियों के मन में बोल सकते हैं कि हम लोग को एक ऐसी स्थिति पैदा किया जाता है बिहार में, बंगाल में, यूपी में या उत्तर भारत में कि आपको गवर्नमेंट नौकरी कीजिएगा तभी आपको एक सम्मान प्राप्त होता है। इस तरह की आदत चीज़ें बनी हुई। चलिए कोई बात नहीं, लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और हम उनका साथ में हैं। तो ये ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो जनरल कंपटीशन का, वो तो बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं। एक चीज़ से वो बच्चे बोल सकते हैं चिंतित नहीं है। सारे एग्जाम इसी तरह से जो घपलाबाजी चलता है, एसएससी में आपने सुना है, भारत सरकार वाली एसएससी में भी उसी तरह की स्थिति हुई, क्वेश्चन लॉट हुआ, सारा चीजें हुआ। जो आप जो भी वैकेंसी को देखिएगा सब में गड़बड़ी 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 चल रहा है। तो बच्चे इससे बोल सकते हैं, जो क्लर्कियल वाले बच्चे तैयारी करने वाले हैं ना, वैसे तो यूपीएससी करने वाले भी कुछ बच्चे इस तरह के फॉर्म भरते हैं जिनको लगता है कि जल्दी चाहिए, और बेचारे करेंगे लोग क्या, क्योंकि बेरोजगारी की मार है। लेकिन खास करके जो क्लर्कियल ग्रेड वाले बच्चे, वो तो सारा फॉर्म भर रहा है, वो पूरी मेहनत कर रहा है। तो बच्चे की कोई गलती यहाँ है ही नहीं। बच्चे तो अपने अनुसार से मेहनत कर रहा है, वो वही जीके, जीएस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग बना रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चा तो चाहता है ना, वो 3 साल से 4 साल से 5 साल से, कितना दिन कोचिंग पढ़ेगा, कितना दिन पटना में रहेगा ना। एक लिमिटेशन है ना, 6,000 रुपया महीना खर्चा भी तो होता है। लॉज में भी रहने में 2,000-3,000 रुपया पड़ जाता है, फिर खाने पीने का खर्चा होता है। इतनी महंगी दुनिया चली गई है, कहाँ से मेंटेन करेगा बच्चा। सरकार से एक विशेष आग्रह है हमारी कि इस बात को सरकार समझे, जो भी वैकेंसी आती है एक कैलेंडर जारी करे, सिस्टमेटिक उसको कार्यान्वित कर दे, तो बच्चे को इतना ना दिक्कत होगी। और एक बार में जरूरी नहीं है कि आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ वैकेंसी आप फ्रूटफुल आपका हो जाएगा। वो जब देते हैं तो उसको 5 वर्षीय योजना में आप लेके चले जाते हैं। उससे बढ़िया है भैया 50 लाख नौकरी करके दो, 21 लाख करके दो। जितना डिफाइन करना पहले डिफाइन कर दो। आप बजट तो डिफाइन कर देते, अभी फरवरी में बजट आ जाएगी भारत सरकार की। तो जैसे बजट आएगी, तो मेरा एक सरकार से मेरा सुझाव है कि जैसे बजट आएगी, बजट के बाद आप ऐसा कीजिए कि 1 महीना का टाइम दे दीजिए सारे डिपार्टमेंट को कि कितनी वैकेंसी हमको चाहिए, उसको डिफाइन कर लीजिए। कितने लोग मरे हैं, कितने लोग क्या हुए, उसको डिफाइन कर लीजिए और बजट वैकेंसी को डिफाइन कर लीजिए। आपके पास वैकेंसी आ जाएगी। फरवरी में बजट आ रही है, मार्च में वैकेंसी आप दे दीजिए, अप्रैल में वैकेंसी दे दीजिए। आपको पता चल जाएगी, 1 साल का कैलेंडर डिफाइन कर लीजिए। बच्चे को भी पता चल जाएगा अपन को किस पे फोकस करना है। हमको एसएससी पे फोकस करना है, हमको रेलवे पे फोकस करना है, हमको यूपीएससी पे फोकस करना है, हमको बीपीएससी पे फोकस करना। मतलब मैं भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी यही चीज करे, सारे राज्य सरकार। तो वहां के बच्चे को जो गवर्नमेंट नौकरी की तलाश में है उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम आपसे एक यहाँ पे बड़ा सवाल क्रिएट होता है कि आखिर लोगों की जो मोनोपोली बनी हुई है गवर्नमेंट सर्विस, आखिर क्यों प्राइवेट सेक्टर में लोग इन्वॉल्व जल्दी और ज़्यादा होना क्यों नहीं चाहते? देखिए, मैं यदि निष्पक्ष बातें करूं तो दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जो बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज पहुंच जाते हैं, टेक्निकल कॉलेज पहुंच जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाती है कि प्राइवेट जॉब भी अच्छी चीज़ है, बढ़िया। मान लीजिए अभी कोई आईटी सेक्टर में है, उसको 10 लाख के पैकेज में, 15 लाख के पैकेज में, अभी बिहार की एक लड़की का भी 1 करोड़ 10 लाख के पैकेज में भी लगी थी जॉब, अच्छी खासी फेमस भी, पॉजिटिवली है, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। तो जो बच्चे टेक्निकल प्रोफेशनल चले गए तो उनको प्राइवेट जॉब की बातें समझ में आ जाती है अच्छे लेवल पे। लेकिन जो बच्चे नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, नॉर्मल बीए बीएससी, नॉर्मल हमारे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से बच्चे पास आउट हुआ है, उनके लिए लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन होता है, वो गवर्नमेंट जॉब में तलाश में रहते हैं। इसीलिए मेरा एक सुझाव भी है कि सारे बच्चों से, जो भी इस वीडियो को यदि देखेंगे, एक टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री एडेड कीजिए अपने पढ़ाई लिखाई में, एक टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री एडेड कीजिए। और जो बच्चा लोअर क्लासेस में अभी जस्ट 12th करने जा रहा है, 12th पास होने जा रहा है, 10th पास होने जा रहा है, उसके लिए विशेष एक बोल सकते हैं कि मेरी तरफ से एडवाइस है कि वो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स पे पहले फोकस करे। टेक्निकल प्रोफेशनल कर लीजिए, फिर जो आपका पैशन यदि होगा तो फिर आप उधर निकल जाइएगा। टेक्निकल कीजिएगा आप तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बनिएगा, जूनियर इंजीनियर भी बनिएगा, जैसे रेलवे की हम अभी बातें कर रहे हैं। और उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, लोको पायलट भी भर दीजिएगा। आपको 3 4 5 फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप नॉन टेक कीजिएगा तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं। इस चीजों को भी सोचना पड़ेगा लोगों को।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कहीं ना कहीं आप देखें, विजय प्रभात जी हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को इस रूप से रखे, कहीं ना कहीं इनकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि सारे नौजवान और सरकार दोनों को कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर काम करने की जरूरत है। विशेष तौर पे इनका फोकस है कि सरकार कोई भी नीति बनाए, सरकार कोई भी पॉलिसी लाए या कोई भी वैकेंसी लाए, रिक्रूटमेंट लाए, तो एक कैलेंडर के साथ लाए, एक प्रॉपर डेडलाइन दे कि इस डेट में हम ये काम कर लेंगे, इस डेट में हम ये काम कर लेंगे। कि और इनका एक सवाल था कि अगर कोविड को लेकर के सरकार किसी कारणवश विलंब करती है किसी एग्जाम में, तो इनका कहना है कि मैं सरकार से भी ये जानना चाहता हूं कि वो जब इलेक्शन की बात आती है तो उस समय कोविड कहां चला जाता है। कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है और हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, सरकार को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। सरकार आज एनटीपीसी को लेकर इतना सजग हुई, इतना एक्टिव हुई, लगातार प्रतिक्रिया दे रही है, बच्चों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। आखिर मैं जानना चाहता हूं सरकार से, आखिर ये काम जो आज हुआ, ये काम प्रोटेस्ट से पहले क्यों नहीं हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और मैं अंततः आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप लोग अपने स्ट्रेटजी को बनाकर रखें। विशेष तौर पे नौजवानों से मैं रिपब्लिक इंडिया परिवार की ओर से अपील करता हूं कि आप अपने स्ट्रेटजी को बनाकर रखें और अपने स्ट्रेटजी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व होने ना दें। अपना स्ट्रेटजी आप खुद संभालें और अपनी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई को करें, अपने करियर को बनाएं। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहें और एक्सपर्ट्स के साथ जाकर मैं और भी बातें को आपके बीच साझा करूंगा। नमस्कार।